सत श्री अकाल, नमस्कार। भारत देश की भूमि पर सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का इतिहास बलिदान, त्याग और प्रतिकार शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश अवतरण तिथि 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना शहर में हुआ। गुरु जी के पिता का नाम गुरु तेग बहादुर और माता का नाम माता गुजरी जी था। गुरु तेग बहादुर सिख पंथ के 9वें गुरु थे। तही पर काश हमारा पयो, तही पर काश। जन्म धारण के बाद गुरुजी का नाम गोविंद राय रखा गया। गुरुजी का बचपन पटना शहर में बीता। 5 वर्ष से अधिक समय पटना में रहकर गुरुजी पंजाब स्थित श्री अनंतपुर साहिब नगर में अपने पिता के पास पहुंचे, जहां गुरुजी ने शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त किया। लेकिन जब गुरुजी की आयु मात्र 9 वर्ष रही होगी, तब कश्मीरी पंडितों का धर्म बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में अपना बलिदान दे दिया। बादशाह औरंगजेब के आदेश पर उनका शीश धड़ से अलग किया गया। पिता के बलिदान के पश्चात बाल गोविंद राय सिख धर्म के 10वें गुरु के रूप में गुरु गद्दी पर विराजमान हुए। गुरु जी की 3 पत्नियां हुई, जिनके नाम माता जीतो जी, माता सुंदरी जी और माता साहिब देवा जी। गुरु जी के 4 पुत्र हुए, जिन्हें अदजुब साहिबजादे कहा जाता है। सबसे बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह जी 18 वर्ष की आयु में शहीद हुए। उनसे छोटे साहिबजादा जुझार सिंह जी उसी युद्ध में शहीद हुए। उनकी उम्र उस समय 15 वर्ष थी। तीसरे साहिबजादे जोरावर सिंह जी और चौथे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी, जो क्रमशः 7 और 5 वर्ष आयु में थे, सूबा सरहिंद के नवाब वजीर खान द्वारा जिंदा दीवार में चिनवाकर शहीद कर दिए गए। इसी दिन माता गुजरी जी भी शहीद हो गई। मात्र 44 वर्ष की आयु में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने संत और योद्धा की भूमिका निभाते हुए भारतीय संस्कृति की रक्षा की। गुरुजी ने श्री दशम गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की, जिसमें 16 अलग अलग अध्याय पर आधारित बाणी दर्ज है। दूसरी ओर गुरुजी द्वारा अलग अलग समय में बड़े छोटे 16 युद्ध भी लड़े, जिससे गरीब दीन दुखी लोगों की रक्षा का दायित्व उन्होंने निभाया। सन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की सृजना कर सिख पंथ में नया उत्साह संचारित किया। श्री हजूर अबचल नगर साहिब नांदेड़ इस धार्मिक स्थान को तख्त का स्तर प्राप्त है। यहाँ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का अंगीठा साहिब विराजमान है। इसी स्थान पर गुरुजी ने उनके पूर्व जन्म में तपस्या और साधना की थी। सिख राज की स्थापना करने वाले बाबा बंदा सिंह जी बहादुर को गुरुजी ने हजूर साहिब में अमृत की दीक्षा प्रदान कर सिख बनाया था और उन्हें पंजाब भेजा था। इसीलिए नांदेड़ की भूमि आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महान है। ऐसा माना जाता है कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हजूर साहिब की धरती पर अपने सच्चे सिखों की सदैव प्रतीक्षा करते हैं। गुरुजी ने कहा था कि मेरा सिख 60 वर्ष उम्र तक हजूर साहिब में मेरे दर्शन के लिए पहुंचकर अपना जीवन सफल बनाए। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी जैसा बलिदानी योद्धा और संत भारतीय इतिहास में कोई और नहीं हुआ है। इस महान शख्सियत को दिल से प्रणाम। जागर दंग नागर दंग